नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। तो आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जो परीक्षा है 19 सितंबर को आयोजित हो चुकी है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए। इसमें जो आपका पेपर आया है इसका एनालिसिस और पेपर सॉल्यूशन आज इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले बात करें तो राजस्थान जी के आपका 29 दिसंबर वाली परीक्षा से भी इजी आया है और इसमें जो आपके लगभग प्रश्न आए हैं वो पहले पूछे गए प्रश्नों में से ही है। उससे पहले जो हमने 3 से 4 मैराथन वीडियो की थी उनमें से भी काफ़ी जो प्रश्न है वो एज इट इज़ पूछे गए हैं इस पेपर में भी, और आप उन क्वेश्चन को जो है लिंक कर पाएंगे कि पहले आपने किए हैं। और बाकी जो सबसे पहला प्रश्न आज के इस वीडियो का है, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते हैं? तो ये आपका बोर्ड में काफ़ी बार आया हुआ प्रश्न है, महाराजा हनुमंत सिंह। अगला प्रश्न है, कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? तो कालीबाई जो है राजसापाल आंदोलन से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पवाड़ा का मतलब है? तो लोक गाथाएं। सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेरठ तक स्थानांतरित की? ये भी आपका प्रश्न जो है पूछा जा चुका है 2 से 3 बार। वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित है? तो रतन शास्त्री जो है वनस्पति विद्यापीठ से संबंधित है। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 2 जुलाई 1877 को। राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? तो ये भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, चार्ल्स मेटकाफ। राजस्थान राज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था संयुक्त राजस्थान का? तो संयुक्त राजस्थान का माणिक्यलाल वर्मा। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखे गए हैं? हीरालाल शास्त्री द्वारा। अगला प्रश्न है, संत दरियावजी रामस्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो रैण शाखा के, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? तो बाड़मेर जो है कानन मेला से संबंधित है। किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भरतपुर में। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्राचीन नाम क्या है या फिर प्रारंभिक नाम क्या है? तो रणस्तंभपुर। रणस्तंभपुर होगा, रानी की रणथंभपुरा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, रणस्तंभपुर। कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? तो मैक मोशन जो है मारे गए थे, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सामूगढ़ के युद्ध के दौरान दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता जो है स्वीकार की? तो महाराजा जसवंत सिंह। खेजड़ी का पेड़ संबंधित है लोक देवता गोगाजी से। मेवाती बोली बोली जाती है अलवर से। किस त्योहार पर घूमर का नृत्य जो है आयोजन होता है? तो इसमें हम बात करें तो लगभग 30 त्योहारों पर जो है घूमर नृत्य का जो आयोजन होता है, लेकिन स्पेशली अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर जो एक आंसर हो सकता है गणगौर। अगला प्रश्न है, गणेश सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ये ताम्र और कांस्य दोनों। राज प्रशस्ति की रचना किसने की? रणछोड़ भट्ट ने। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो अलवर में। मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये भी अलवर में स्थित है मूसी रानी की छतरी। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? तो ये माना जाता है सवाई प्रताप सिंह के काल को। तो ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? तो इनमें से जो है सरिस्का अभ्यारण्य। भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है? तो ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, डूंगरपुर।
राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला, ये तो बहुत बार प्रश्न आता रहता है, तो फेल्सपार के लिए है अजमेर। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है? तो अविकानगर, टोंक। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जोधपुर में। तो यहाँ पर कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? तो तलवाड़ा गंगानगर का जो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, बंसधारा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है? तो सज्जनगढ़ अभयारण्य में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र अवस्थित है बीकानेर में। कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में जोगी महल स्थित है? तो जोगी महल रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है पीली मृदा। बारबरी की एक प्रजाति है बकरी, यह भी प्रश्न अभी पिछले मैराथन में आपने किया था, यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है? तो जिसका जो राइट आंसर है ग्रेनाइट चट्टानों में। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है जयपुर में। तो लगभग आप प्रश्न देख पा रहे हैं, सभी पहले पूछे गए प्रश्न हैं। मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे युक्त है? तो यहाँ पर प्लांटेशन या फिर जो वृक्षारोपण पट्टी जो है वातरोधी, तो इससे जो है मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की जो उपयुक्त यहाँ पर सबसे तकनीकी रहेगी। राष्ट्रीय मरुद्यान राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय मरुद्यान को तो जीवाश्म पार्क। अगला प्रश्न है, नदियां दी गई है, सहायक नदियां दी गई है, तो यहाँ पर बतानी है कि कौन सी सुमेलित नहीं है। तो माही के लिए सोम जाखम जैसी आनी चाहिए, तो यहाँ पर डी जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु खंड में सम्मिलित है, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र में निम्नांकित में से कौन सी नदी जो है सम्मिलित नहीं है? आंतरिक प्रवाह की नदी इनमें से कौन सी नहीं है? तो जाखम नदी जो है आंतरिक प्रवाह तंत्र की नहीं है। इनमें से कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? गंग नहर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश जो है कितना है? जो शुरू जो होता है तो यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, तो ये काफी अच्छा प्रश्न जो पूछा गया है, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनीप्लेन के रूप में जाना जाता है? तो इसमें ये है आपका बनास मैदान। जून जुलाई महीने में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां जो है चलती है? गंगानगर में। राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सेम क्वेश्चन ये आपका तीसरी बार आई थिंक रिपीट हो रखा है, और ये आपका पिछले वीडियो में भी हमने कवर किया था, जो भी आपके पूछे गए प्रश्न थे। तो लगभग आपका पेपर आपका पहले पूछे गए प्रश्नों में से ही आया है। तो यहाँ पर जो होगी बलुई मृदा या फिर मरुस्थली मृदा। अगला प्रश्न है, नर्मदा योजना में राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो ये भी प्रश्न आ चुका है पहले, तो इसमें बाड़मेर जो है नर्मदा योजना में राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। तो ये सभी जो आपके पहले हमने 50 प्रश्न जो आपके राजस्थान जीके के आए हैं वो यहाँ पर कवर किए हैं। इनमें आपका जो भी स्कोर रहा है, किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी रही है,
तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न का जो पेपर है उसका सोल्यूशन आपको जल्द देखने को मिलेगा और उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आंसर की के साथ में। और इसके अलावा डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, जहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। और आपका जितना स्कोर रहा है, किस तरह से आपका पेपर गया है, कितना आपने अटैम्प्ट किया है, वो भी आप ज़रूर शेयर करें ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि किस तरह से सभी लोगों का पेपर गया है, कितने अटैम्प्ट किए हैं, कितनी क्या कट ऑफ आगे जा सकती है। तो उसको लेकर के भी अपने जो व्यूज़ है वो ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इन प्रश्नों के फीडबैक के बारे में भी आप ज़रूर बताएंगे। और टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, दोनों में मिल जाएगा। आप सर्च करके ज्वाइन भी कर सकते हैं या फिर लिंक के माध्यम से। सो थैंक यू। और जैसे ही अगले जो प्रश्न आपके उनका वीडियो भी आपको जल्द देखने को मिलेगा।